हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आईआरबी की तरफ से अब नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है, जिसके अंदर 2023 के अंतर्गत कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आईआरबी की मैं इस समय दिखा रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन, तो जिसमें कि इंडियन रिजर्व बटालियन, जिसको हम आईआरबी बोलते हैं, इसके अंदर जो पोस्ट का नेम उन्होंने निकाला है वो जीडी कांस्टेबल है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, काफ़ी जगह इसकी न्यूज़ आ भी चुकी है। तो जो टोटल वैकेंसी निकाली है वो काफ़ी बड़े लेवल की है, मतलब बम्पर वैकेंसी निकली हुई है इस समय 22,000 प्लस। अगर हम इसे 20,000 भी मान लें तो काफ़ी बड़ा नंबर है ये अपने आप में। और इसको अगर हम आवेदन करेंगे तो आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होने वाले हैं, मतलब कि इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन कोई नहीं जाएगी। ये सिर्फ ऑफलाइन बेस पे ही, ऑनलाइन बेस पे ही जाने वाला है। आप ऑफलाइन भेजने की गलती ना करें। और इसमें जो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से, मतलब कि आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं भी रह के इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और हम नीचे अगर आ जाएं तो सैलरी अगर देखें तो सैलरी काफ़ी शानदार रहने वाली है। 21,000 से चालू होकर लगभग 60-70 हज़ार रुपये तक तनख्वाह जा रही है, तो जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार तनख्वाह रहने वाली है। अब दोस्तों समझ लेते हैं इसका जो प्रोसीजर है, बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत अलग तरीके का है। मतलब हम जो आम तौर पे देखते हैं सीधा भर्ती, वैसे नहीं होने वाला, टेस्ट बेस रहने वाला है। तो पीईटी और पीएसटी टेस्ट सिस्टम जो रहेगा वही होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा मेडिकल तो लगेगा ही लगेगा। तो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इसमें आईआरबी रीजनिंग के क्या पेपर रहने वाला पैटर्न। रीजनिंग में आप देख सकते हैं 25 के हिसाब से रहेगा रीजनिंग, जीके में 25, मैथ्स में 25, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लेंगे उसमें 25 रहने वाला है। तो लगभग 100 नंबर का पेपर है और इसमें आप समझ सकते हैं ये आपका पेपर रहेगा। और ये तो हो गया एग्ज़ाम बेस्ड में होगा। जो पीटी टेस्ट है वो बेसिकली 5 किलोमीटर 24 मिनट में लड़कों के लिए, और लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास 8.5 मिनट में लड़कियों के लिए। तो ये आप समझ लेंगे कि ये जो दौड़ रहने वाली है, आप इसमें थोड़ा सा अपना सिस्टम लगाएं, अपना दिमाग लगाएं कि किस तरीके से इसे पूरी कर सकते हैं हम और किस तरीके से आगे जाएंगे। तो समझ लें इस चीज़ को, ताकि ये नॉर्मल जो भी इसकी हमने दौड़ निकालनी है वो दौड़ निकले और आप इसमें आगे जाके अपने आप को इवेल्युएट करा सकें। थोड़ा सा हाइट के बारे में समझ लेते हैं। तो जो हाइट निकल के आ रही है वो लड़कों में 170 सेंटीमीटर निकल के आ रही है, और जो लड़कियों की हाइट निकल के आ रही है वो 157 निकल के आ रही है। और अगर चेस्ट की बात कर लें तो 80 से 85 निकल के आ रही है लड़कों के लिए। वेट आपका वहीं मापा जाएगा, जितनी आपकी हाइट निकलेगी उसके हिसाब से आपका वेट वहीं कर लिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जो लोकेशन रहने वाली जॉब की वो ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है, क्योंकि आईआरबी में है। अब आपको लोकेशन क्या मिलेगी ये बाद में पता लगेगा, पर यह है कि ये डायरेक्ट भर्ती है, सीधा सरकार द्वारा भर्ती है। तो आपको कोई भी इसमें जैसे होता है कि आपको भैया इतने टाइम के लिए रखा जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल रखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलता है आईआरबी में, समझ लेते हैं डेट जो एज के हिसाब से निकल के आ रही है टिल डेट में, वो 18 से 25 होने वाली है। आमतौर पे ये जो 18 से 25 होती है ये उन लोगों के लिए होती है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो जो कैटेगरी आम और रह गई, जैसे कि SC ST रहेगी, PWD रहेगी, उनके लिए आपको पता है 3, 5, 10 का स्लॉट लगा होता है। वो डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करना, कोई भी चीज़ आपने छुपानी नहीं है सरकार से, ना ही कोई गलत तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा बनवाना है अपनी एज को बताने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहती, सब सामने आ जाता है। तो कैरियर ख़राब करने से अच्छा है कि जो स्पष्ट है उसी पे चला जाए। आगे समझ लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस निकल के आ रही है वो बहुत सस्ती है, क्योंकि कहीं पेपर बहुत महंगे रहते हैं। तो यहाँ पे जनरल और OBC के लिए सिर्फ 100 रुपये है, और SC ST के लिए यहाँ पे नील कर दिया गया, मतलब कि कोई भी यहाँ पे फ़ीस की उनको ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, मतलब कितने पढ़े लिखे आप चाहिए। तो इसमें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीधा ही बोल दिया कि भैया हमें 10वीं पास जो भी हमारे होंगे हम उन्हें रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। तो आपका बस 10वीं होना चाहिए,
और 10वीं में आप रिकॉग्नाइज स्कूल से या रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होने चाहिए। डेट अभी आई नहीं है, डेट इसी जुलाई में किसी भी दिन आ जाएगी डेट, जो कि निकलेगी जाके सितंबर तक। तो अभी आप समझ लो कि डेट बस आने ही वाली है और आपको तैयारी रखनी है अपने कागज़ों समेत सब कुछ। अब मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, समझ लो स्टाफ सिलेक्शन वाली जो होती है। तो ये वेबसाइट है इनकी, आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे जैसे ही ये आ जाएगा तो यहाँ लिंक चालू हो जाएगा। तो जैसे ही लिंक चालू होगा फिर आप इसे अप्लाई कर सकेंगे। आप जैसे कोई भी, जैसे मान लो हम ये खोल देते हैं स्टेनोग्राफ का, तो इस तरीके से आपके सामने सारा का सारा चिट्ठा खुल के आ जाएगा कि कितने चाहिए, कितनी वैकेंसी है, जो भी है। तो इस तरीके से आप इसे वेबसाइट को चेक करते रहेंगे ताकि आपके सामने जो भी अपडेट आ रही है सरकार की तरफ से वो आपके सामने आ जाए। इस तरीके से सरकार इसका नोटिफिकेशन बना के जारी करेंगे तो तब आप इसमें पूरा अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत शानदार चांस रहने वाला है, इस चांस को छोड़ेंगे नहीं, बहुत शानदार चांस है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें आपकी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 10वीं होनी चाहिए, आपका थोड़ा सा वज़न और आपकी हाइट, और आपने सिर्फ अल्टीमेटली दौड़ निकालनी है और कुछ भी नहीं निकालना है इसके अंदर, ठीक है ना। टेस्ट जो होगा वो नॉर्मल टेस्ट रहता है, ऐसा कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता। पर यह है कि उसकी जो तैयारी की किताबें आती हैं उसको मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप पढ़ लेना, देख लेना अपने हिसाब से। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसे अप्लाई करना मत भूलना। जय हिंद। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों IRB की तरफ से अब नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है, जिसके अंदर 2023 के अंतर्गत कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे IRB की मैं इस समय दिखा रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन, तो जिसमें कि इंडियन रिजर्व बटालियन, जिसको हम IRB बोलते हैं, इसके अंदर जो पोस्ट का नेम उन्होंने निकाला है वो GD कांस्टेबल है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, काफ़ी जगह इसकी न्यूज़ आ भी चुकी है। तो जो टोटल वैकेंसी निकाली है वो काफ़ी बड़े लेवल की है, मतलब बम्पर वैकेंसी निकली हुई है इस समय 22,000 प्लस। अगर हम इसे 20,000 भी मान लें तो काफ़ी बड़ा नंबर है ये अपने आप में। और इसको अगर हम आवेदन करेंगे तो आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होने वाले हैं, मतलब कि इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन कोई नहीं जाएगी, ये सिर्फ ऑफलाइन बेस पे ही, ऑनलाइन बेस पे ही जाने वाला है। आप ऑफलाइन भेजने की गलती ना करें। और इसमें जो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से, मतलब कि आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, मेल है फीमेल है जो भी हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं भी रह के इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और हम नीचे अगर आ जाएँ तो सैलरी अगर देखें तो सैलरी काफ़ी शानदार रहने वाली है। 21,000 से चालू होकर लगभग 60-70 हज़ार रुपये तक तनख्वाह जा रही है, तो जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार तनख्वाह रहने वाली है। अब दोस्तों समझ लेते हैं इसका जो प्रोसीजर है, बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत अलग तरीके का है। मतलब हम जो आम तौर पे देखते हैं सीधा भर्ती, वैसे नहीं होने वाला, टेस्ट बेस रहने वाला है। तो PET और PST टेस्ट सिस्टम जो रहेगा वही होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा मेडिकल तो लगेगा ही लगेगा। तो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इसमें IRB रीजनिंग के क्या पेपर रहने वाला पैटर्न। रीजनिंग में आप देख सकते हैं 25 के हिसाब से रहेगा रीजनिंग, GK में 25, मैथ्स में 25, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लेंगे उसमें 25 रहने वाला है। तो लगभग 100 नंबर का पेपर है, और इसमें आप समझ सकते हैं ये आपका पेपर रहेगा। और ये तो हो गया एग्ज़ाम बेस्ड में होगा। जो PET टेस्ट है वो बेसिकली 5 किलोमीटर 24 मिनट में लड़कों के लिए, और लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास 8.5 मिनट में लड़कियों के लिए। तो ये आप समझ लेंगे कि ये जो दौड़ रहने वाली है, आप इसमें थोड़ा सा अपना सिस्टम लगाएं, अपना दिमाग लगाएं कि किस तरीके से इसे पूरी कर सकते हैं हम और किस तरीके से आगे जाएंगे। तो समझ लें इस चीज़ को, ताकि ये नॉर्मल जो भी इसकी हमने दौड़ निकालनी है वो दौड़ निकले और आप इसमें आगे जाके अपने आप को इवेल्युएट करा सकें। थोड़ा सा हाइट के बारे में समझ लेते हैं। तो जो हाइट निकल के आ रही है वो लड़कों में 170 सेंटीमीटर निकल के आ रही है, और जो लड़कियों की हाइट निकल के आ रही है वो 157 निकल के आ रही है। और अगर चेस्ट की बात कर लें तो 80 से 85 निकल के आ रही है लड़कों के लिए।
वेट आपका वहीं मापा जाएगा, जितनी आपकी हाइट निकलेगी उसके हिसाब से आपका वेट वहीं कर लिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जो लोकेशन रहने वाली जॉब की वो ऑल ओवर इंडिया रहने वाली, क्योंकि IRB में है। अब आपको लोकेशन क्या मिलेगी ये बाद में पता लगेगा, पर यह है कि ये डायरेक्ट भर्ती है, सीधा सरकार द्वारा भर्ती है। तो आपको कोई भी इसमें जैसे होता है कि आपको भैया इतने टाइम के लिए रखा जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल रखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलता है IRB में समझ लेते हैं। डेट जो एज के हिसाब से निकल के आ रही है टिल डेट में, वो 18 से 25 होने वाली है। आमतौर पे ये जो 18 से 25 होती है ये उन लोगों के लिए होती है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो जो कैटेगरी आम और रह गई, जैसे कि SC ST रहेगी, PWD रहेगी, उनके लिए आपको पता है 3, 5, 10 का स्लॉट लगा होता है। वो डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करना, कोई भी चीज़ आपने छुपानी नहीं है सरकार से, ना ही कोई गलत तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा बनवाना अपनी एज को बताने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहती, सब सामने आ जाता है। तो कैरियर ख़राब करने से अच्छा है कि जो स्पष्ट है उसी पे चला जाए। आगे समझ लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस निकल के आ रही है वो बहुत सस्ती है, क्योंकि कहीं पेपर बहुत महंगे रहते हैं। तो यहाँ पे जनरल और OBC के लिए सिर्फ 100 रुपये है, और SC ST के लिए यहाँ पे नील कर दिया गया, मतलब कि कोई भी यहाँ पे फ़ीस की उनको ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, मतलब कितने पढ़े लिखे आप चाहिए। तो इसमें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीधा ही बोल दिया कि भैया हमें 10वीं पास जो भी हमारे होंगे हम उन्हें रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। तो आपका बस 10वीं होना चाहिए, और 10वीं में आप रिकॉग्नाइज स्कूल से या रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होने चाहिए। डेट अभी आई नहीं है, डेट इसी जुलाई में किसी भी दिन आ जाएगी डेट, जो कि निकलेगी जाके सितंबर तक। तो अभी आप समझ लो कि डेट बस आने ही वाली है, और आपको तैयारी रखनी है अपने कागजों समेत सब कुछ। अब मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, समझ लो। स्टाफ सिलेक्शन वाली जो होती है, तो ये वेबसाइट है इनकी। आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे जैसे ही ये आ जाएगा तो यहाँ लिंक चालू हो जाएगा। तो जैसे ही लिंक चालू होगा फिर आप इसे अप्लाई कर सकेंगे। आप जैसे कोई भी, जैसे मान लो हम ये खोल देते हैं स्टेनोग्राफ का, तो इस तरीके से आपके सामने सारा का सारा चिट्ठा खुल के आ जाएगा कि कितने चाहिए, कितनी वैकेंसी है, जो भी है। तो इस तरीके से आप इसे वेबसाइट को चेक करते रहेंगे, ताकि आपके सामने जो भी अपडेट आ रही है सरकार की तरफ से वो आपके सामने आ जाए। इस तरीके से सरकार इसका नोटिफिकेशन बना के जारी करेंगे, तो तब आप इसमें पूरा अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत शानदार चांस रहने वाला है, इस चांस को छोड़ेंगे नहीं। बहुत शानदार चांस है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें आपकी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको 10वीं होनी चाहिए, आपका थोड़ा सा वज़न और आपकी हाइट, और आपने सिर्फ अल्टीमेटली दौड़ निकालनी है और कुछ भी नहीं निकालना है इसके अंदर, ठीक है ना। टेस्ट जो होगा वो नॉर्मल टेस्ट रहता है, ऐसा कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता। पर यह है कि उसकी जो तैयारी की किताबें आती हैं उसको मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप पढ़ लेना, देख लेना अपने हिसाब से। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसे अप्लाई करना मत भूलना। जय हिंद।